हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले एयरफोर्स, आईसीजी या फिर नेवी के लिए बेहतरीन सा कोर्स प्लान कह दीजिए या ऑफिशियल सिलेबस कह दीजिए, जो हम इस बैच में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये वीडियो स्पेशली रागा सेगमेंट के लिए होगा और रागा सेगमेंट में भी रीजनिंग को टारगेट करते हुए वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम दो तरह से सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला कि एयरफोर्स का ऑफिशियल साइट पर क्या सिलेबस है, या कह दीजिए ऑफिशियल सिलेबस क्या है, लेकिन उसमें कई बार एयरफोर्स धांधलेबाजी कर देता है। मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो जो सिलेबस होता है उसके इर्द गिर्द भी काफी चीजें पूछी जाती हैं, या रीजनिंग की अगर बात करता हूं तो काफी नई चीजें भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं जिनका ऑफिशियल सिलेबस में जिक्र भी नहीं होता। इसका कई बार मैंने क्लासेस में भी एग्जांपल दिया है, यहां पर भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तो बेसिकली मैं दो फॉर्मेट्स में आज आपको सिलेबस बताने वाला हूं। एक वो सिलेबस जो आपके ऑफिशियल एग्जाम के बेसिस पर डिजाइन किया गया है एयरफोर्स के द्वारा, और दूसरा वो सिलेबस जो हमने पिछले कई साल के एनालिसिस के साथ में, पिछले कई साल के जो है पेपर को एनालाइज करके एक प्रॉपर सिलेबस बनाया है कि भाई कोई भी बार के पेपर में चले जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो दोनों के ऊपर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लगभग 10 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। आपको कंप्लीट वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, और आखिरी में अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक लाइक जरूर, कमेंट बॉक्स में एक जो है आपका कमेंट जरूर चाहूंगा कि ये सर इस बार हम तैयार हैं। भारत बैच के साथ आगाज कर चुके हैं, अपनी नई रणनीति के साथ में अब हम मैदान में उतर चुके हैं, और इस बार हमारी एक सीट जो है वो पक्की है। थोड़ी जुकाम लगी है, थोड़ा मैनेज करिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर बात करता हूं तो रागा के अंदर आपको सभी को पता है, अगर आप नेवी एसएसआर के लिए तैयारी करते हैं तो रीजनिंग का सेगमेंट लगभग 10 नंबर का आता है। वो आपका इस वाले बैच से, या कह दीजिए इस सिलेबस से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी करते हैं तो आपको वहां पर रीजनिंग का सेगमेंट लगभग 10 से 15 नंबर का वहां पर भी आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में मिलता है, वो भी आपको यहां पर कवर हो जाएगा। अगर बात करता हूं मैं रीजनिंग के सेगमेंट की, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड में 10 नंबर का आता है। इंडियन एयरफोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर रागा जो है वो टोटल 30 नंबर का होता है भाई, है ना। 30 नंबर के अंदर 3 सेगमेंट्स लगभग बटे होते हैं, और तीनों सेगमेंट्स को मैं इसीलिए यहां आपके लिए लेकर के आया हूं कि भाई रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग ये लगभग आपका 15 नंबर का सेगमेंट होता है। मैथमेटिक्स ये लगभग आपके 7 नंबर का सेगमेंट होता है, और जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर भी आ गया, जनरल नॉलेज भी आ गई, और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर भी आ गया, ये लगभग 8 नंबर का सेगमेंट होता है। अगर कंप्लीट रागा की बात करता हूं, उसकी फुल फॉर्म ही कुछ इस तरह से रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस या जनरल एबिलिटीज बेसिकली। तो अगर मैं बात करता हूं तो 3 तरह से या 3 पार्ट्स में सिलेबस आपका बटा है, रीजनिंग में, मैथ्स में, और जो है जीके में। हम जो सेगमेंट की बात करने वाले हैं वो रीजनिंग की बात करने वाले हैं, और यहां पर कुछ टॉपिक्स, 16 टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट है। थोड़ा टॉपिक्स के ऊपर अगर मैं बात करता हूं, जैसे क्यों मैं आपको कई बार ये कहता हूं कि ऑफिशियल सिलेबस को देखो लेकिन फॉलो मत करो। कई बार बोलता हूं मैं ये बात क्लास में कि क्यों कहता हूं, क्योंकि बेटा इसके अंदर कई सारी हिडन चीजें होती हैं। जैसे आप, ये तो एयरफोर्स में तो काफी चलो डिस्क्रिप्टिव चीजें दे दी हैं, लेकिन अगर मैं नेवी के सिलेबस की बात करता हूं तो नेवी में लिखा होता है कि वर्बल रीजनिंग ओनली, या नॉन वर्बल रीजनिंग लिख करके छोड़ देगा, लिख देगा न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिकली। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर तो नंबर रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक हो गए, तो सिलेबस को छोटा दिखाया जाता है बट होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं सीरीज कंप्लीशन, अगर मैं सीरीज कंप्लीशन के अंदर अगर तरीके से बताऊं आपको मैं, तो अल्फाबेटिक सीरीज, शायद इसमें आगे जिक्र भी उस चीज का देखो यहां नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको सीरीज कंप्लीशन में कौन कौन सीरीज आती है। अल्फाबेटिक सीरीज आती है, नंबर सीरीज आती है, जो है लेटर सीरीज आती है, और एक नॉन वर्बल सीरीज भी आती है, बट इसमें नॉन वर्बल सीरीज का अलग से जिक्र करा गया है, इसमें आई थिंक नहीं किया गया है। तो बेसिकली कहने का मेरा लॉजिक यही है आपको कि सिलेबस दिखाया तो जाता है, उसको देखो, लेकिन फॉलो हमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो चलिए साहब, ये सीरीज कंप्लीशन में जैसे कि मैंने अभी आपको 4 सीरीज बता दिए हैं। डायरेक्शन, डिस्टेंस, सेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग एंड टाइम एंड सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन, ओड वन आउट को ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर दैट इज मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, वेन डायग्राम, यंगेस्ट ओल्डेस्ट रिलेशनशिप, जो है अल्फाबेटिक टेस्ट, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर लगभग 10 टॉपिक्स होते हैं, तो हमें
बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में उन चीजों को कवर करना पड़ेगा। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये ऑफिशियल सिलेबस में 16 टॉपिक है, लेकिन मैं आपको लगभग 30 टॉपिक्स कराने वाला हूं। चलिए उन 30 टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। वीडियो तो ज्यादा लंबा ना हो, लगभग 5 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैं अगले 5 मिनट में आपको थोड़ा सा जल्दी से चीजों को डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, तो हम जो है वो भारत बैच के अंदर इतने कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इनमें से कुछ टॉपिक्स आपने ऑफिशियल सिलेबस में देखे होंगे, कुछ मैं नए ऐड करके यहां लेकर के आया हूं, क्योंकि एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा आता है। और क्योंकि ये बैच अपना एयरफोर्स का तो है ही है, साथ में नेवी, इंडियन नेवी के लिए भी है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी है, तो हम उसी तरह से इस बैच को डिजाइन करके लेके आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले फिगर काउंटिंग, लगभग 4 कॉन्सेप्ट की क्लासेस, लगभग 4 प्रैक्टिस की क्लासेस, 8 क्लासेस के अंदर जो है हम ये फिगर काउंटिंग कंप्लीट करने वाले हैं। सोचिए, हर एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, हर एक चीज को बारीकी से कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे, उसके बाद में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे बारीकी से। तो ऐसे करके लगभग हमारे पास में 8 क्लासेस में हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है कि हम चीजों को कॉन्सेप्ट में समझें, समझने के बाद में तुरंत उसी दिन या नेक्स्ट डे हम जो है उसको प्रैक्टिस में उतार लें। तो जो चीज हमने चीजें पढ़ी हैं, इनटेक करा है, उसको कैसे क्वेश्चन के ऊपर आउटटेक करना है, मतलब बाहर कैसे निकालना, क्वेश्चन पे किस तरह सोचना है, वो सेम डे हम कर रहे होंगे, नेक्स्ट डे हम कर रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते, कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, और वो चैप्टर अपना खत्म। फिर उसको बस एक बार आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी बाद में। उसके अलावा कोई बुक नहीं फॉलो करनी, कोई किताब नहीं फॉलो करनी, कहीं से कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना, जो आपको बताया जाए बस उतना करो। और इस बार लगभग 1339 सिलेक्शन दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो 2023 इंटेक था, जो इससे जस्ट पहले वाला, उसमें 1339, और उससे अगर थोड़ा और पीछे जाऊं मैं, एयरफोर्स 1 2023 1309 सिलेक्शन उसमें दिए हैं। और उससे ज्यादा जो डाटा बाद में आया, वो तो जो हमें 2 दिन में डाटा मिलता है बच्चों का कि भाई ये बच्चे सिलेक्ट हो गए, उनका डाटा हम ऑफिशियल स्क्रीन पर लाइक करके आते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन बाद में भी बच्चे भेजते हैं, सर मैं भी हो गया था, मैं भी हो गया था, तो वो आंकड़ा हम आपके साथ शेयर भी नहीं करते। हम तो सिर्फ 2 दिन में जो आंकड़ा हमारे पास में आता है वो आपको बताते हैं। चलिए, यहां कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे डाइस लगभग 3 कॉन्सेप्ट और 3 प्रैक्टिस क्लास, अल्फाबेटिक सीरीज लगभग 4 जो है कॉन्सेप्ट और 4 प्रैक्टिस क्लास, डिक्शनरी लगभग 1 कॉन्सेप्ट 1 प्रैक्टिस क्लास, तो कुल मिला के 2 क्लासेस हो जाएंगी। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग लगभग 6 कॉन्सेप्ट और 6 प्रैक्टिस क्लास। डेफिनेटली कम से कम एक ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल आते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल इतना बारीकी से हम चीजों को सीखेंगे कि मतलब कहीं से भी और आपको कुछ भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार गुरुजी ये तो छोड़ गया या ये पढ़ना बाकी रह गया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा अपना। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लेटर सीरीज, ओड वन आउट, एनालॉजी, बेसिकली जितने टाइप्स हैं, एनालॉजी में 4 टाइप है, चारों के चारों बिल्कुल खत्म कर देंगे। जैसे हमने अभी ओड वन आउट पढ़ा, जो अभी आपको ऑफिशियल सिलेबस में जिसका नाम था क्लासिफिकेशन, वही है ये। ओड मैन आउट, ओड वन आउट बोलते रहते हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है। चलिए, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, क्लॉक, यंगेस्ट टॉलेस्ट रिलेशनशिप, सिटिंग अरेंजमेंट, इतनी कॉन्सेप्ट क्लासेस जो आपकी यूट्यूब पर होंगी सुबह 7 बजे, और इतनी ही इनकी प्रैक्टिस क्लास जो एप्लीकेशन पे होंगी शाम को 3 बजे। टोटल इतनी क्लासेस होती चलेंगी हर एक टॉपिक की। और यकीन मानिए, जब आप कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ भी अलग से नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर, पेयर फॉर्मेशन, पेपर कटिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, वाटर मीट्स। और देखो, आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, कैलेंडर एयरफोर्स में नहीं आता, लेकिन कोस्ट गार्ड में पूछा जाता है। इसीलिए इस सिलेबस के अंदर बिल्कुल हर एक चीज को हर एक एंगल से सोच के डिजाइन करा गया है इस कोर्स प्लान को आप लोगों के लिए, ठीक है। वाटर मेज हो गया, डायरेक्शन, डिस्टेंस, यंगेस्ट, ये आई थिंक रिपीट हो गया, अभी ये चैप्टर पहले भी लिखा जा चुका है। नॉन वर्बल सीरीज, एयरफोर्स का द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और सबसे परेशान करने वाला टॉपिक। इससे जो पिछला बैच था, नायक बैच, उसमें लगभग 15 क्लासेस मैंने ली थी। इस कोर्स प्लान में मैंने 12 क्लासेस इसीलिए बस अभी ली हैं कि आगे जब हमें समय मिलता है तो हम इसको 12 की जगह 20 भी कर देंगे, वो हमारे समय के ऊपर है। बट अभी ऑफिशियल सिलेबस के या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगभग 12 क्लासेस आपकी इसकी आएंगी, 6 कॉन्सेप्ट की और 6 प्रैक्टिस की क्लासेस लगभग। लेकिन टाइम तो ओपन बाउंडेशन होता ही नहीं है ना, संडे को मैराथन ले लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोगों का डेडिकेशन की जरूरत है। हमारे तरफ से आपको कभी भी डेडिकेशन में कमी, सिलेबस में कमी, कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी। जरूरत है सिर्फ आपके डेडिकेशन की। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर चाहूंगा आप लोगों का एक कमेंट कि यस सर, इस बार हम तैयार हैं और खतरनाक लेवल पर तैयार हैं बस, ठीक है। इस बार 1 सीट पक्की है गुरुजी, ठीक है। यहाँ कुछ सिलेबस और है, काउंटिंग ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, बेसिकली अनस्क्रैम्बलिंग, रैंकिंग टेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स और अल्फाबेटिक टेस्ट। ये सारे कुछ यूट्यूब के ऊपर अगर बात करता हूं तो 85 आवर्स की क्लास, लगभग 80 से 85, 90, 95 जितना भी हमें मिले, लगभग 85 दिन प्लस माइनस 5 आवर्स कर सकते हैं आप इसमें, और लगभग 85 आवर्स एप्लीकेशन पे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 170 दिन का लगभग प्लान है।
अगर मैं एक ऑफलाइन के हिसाब से बात करता हूं तो 25 दिन का अपना लगभग होता है, 3-4 दिन की छुट्टी होती है एक दिन के अंदर। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन के साथ भी जाएंगे तो लगभग 6 से 7 महीने का कोर्स प्लान भाई साहब आपको दे दिया है कि भाई अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना तो 6 से 7 महीने का काम हम आपको इस बैच में दे रहे हैं, बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर, या लगभग कह दीजिए कि लगभग 80 दिनों के अंदर मान सकते हैं आप। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करता हूं तो अब आप क्योंकि तैयार हैं ही, तो एक छोटी सी चीज है आप लोगों के लिए और वो है टाइम टेबल। आप जो है कमर कस के तैयार हो जाइए। 27 नवंबर से 27 ऑफ नवंबर से हमारी जो है वो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, नेवी की तैयारी करते हैं, कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, बीएसएफ की तैयारी करते हैं, तो अलग अलग टाइम टेबल्स आपके साथ में हमने शेयर करें। ये जैसे नॉन टेक्निकल का टाइम टेबल है, यहाँ पर रीजनिंग की 2 क्लासेस होंगी, एक सुबह 7 बजे पंकज सर के साथ, आप लोगों को डेली सर्दी में सुबह सुबह उठाऊंगा मैं, और एक शाम को 3 बजे प्रैक्टिस क्लास जो कि एप्लीकेशन पे होगी, मायराइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर। यूट्यूब की कॉन्सेप्ट की क्लास, एप्लीकेशन की प्रैक्टिस क्लास। और एप्लीकेशन की क्लास ऐसी वैसी क्लास नहीं है भाई, हर दिन पेपर होता है, हर दिन एग्जाम होती है, हर दिन जो है प्रैक्टिस आप लोगों को एग्जाम वाली फील दिलाती है, इतनी बेहतरीन लेवल की क्लास है। 1339 सिलेक्शन एयरफोर्स 1 2024 में दिए, वो शायद मैंने पहले आंकड़ा गलत बोल दिया, 2023 बोल दिया था, बट हाँ 1 2024 में 1339 और 2023 के अंदर 1309 सिलेक्शंस जो है वो टीम ने दिए हैं। और ये छोटी बात नहीं होती बेटा, मेहनत लगती है टीचर के एंड से भी, बच्चों के एंड से भी। टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, बच्चा अकेला बिना टीचर की हेल्प से शायद बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टीचर जब साथ हो, एक मार्गदर्शक साथ हो, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और उम्मीद है इस नंबर में अगला नंबर आपका जुड़ेगा। अगले इनटेक में जो अभी हम तैयारी कर रहे हैं वो 2024 की कर रहे हैं, सॉरी 2024 की कर रहे हैं। यहां आई थिंक यह आंकड़ा 2024 का है, अभी हम तैयारी कर रहे हैं वो 2024 की कर रहे हैं, और 2024 में अब आपका नंबर भी जुड़ने वाला है। एक छोटी सी डिटेल और आपके साथ में, यहां जो क्लासेस का टाइम टेबल आपने देखा, इनमें कुछ यूट्यूब की क्लासेस हैं, वाईटी की क्लासेस हैं, और यहां कुछ एप्लीकेशन की क्लासेस हैं। एप्लीकेशन वाली क्लासेस के अंदर बहुत ही शानदार सा एक फीचर मिलता है आपको। एप्लीकेशन वाली क्लासेस होंगी बेसिकली माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं भारत लाइव बैच फॉर एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी और बीएसएफ। इस बैच की खासियत अगर मैं बताऊं तो मेरा फेवरेट खुद का भी एक बहुत ही अल्टीमेट सा फीचर है, और वो ये है नेगेटिव मार्किंग होना। जब आप सवाल कर रहे होंगे तो आपको 1 नंबर मिलता है अगर आप सही करते हैं, और अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो इंस्टेंटली सवाल आपकी स्क्रीन पर जब 4 ऑप्शन आते हैं, आप क्लिक जब करते हैं तो इंस्टेंटली अगर आपने गलत करा तो बैकएंड में कैलकुलेशन होकर के आपको जितना पेपर में नेगेटिव मार्किंग मिलता है, अगर पेपर में 1 नंबर मिलता है तो 1 नंबर पॉजिटिव का मिलेगा। गलत करा और पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो यहां पर भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होकर के आपको जो है वो बेसिकली रिजल्ट आखिरी में शो करता है। तो यहां अगर मैं मोटा मोटी बात करता हूं तो लगभग 500 से ज्यादा टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस होंगी, जिनमें आपको बेहतरीन लेवल के फीचर्स मिलेंगे। पोल, लीडर बोर्ड, रैंकिंग जो है शानदार लेवल के ऊपर, आपकी स्कोरिंग सिस्टम, पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग होकर के कुछ आने वाले टाइम पे हम मिक्स प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। तो 300 से ज्यादा मिक्स प्रैक्टिस बैच में होंगी, 540 से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी यूट्यूब पर, लाइव रैंकिंग, लाइव चैट, लाइव पोल, लाइव स्कोरिंग सिस्टम, पीडीएफ ऑफ प्रैक्टिस क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस। अगर आपका लाइव वीडियो मिस हो जाता है किसी केस में तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, और बाद में उसका सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ये बैच है 1399, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम रेट में है, या ये कह दीजिए हमसे जितना कम किया जा सका हमने उस रेट में प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। और आप लोगों का सपोर्ट चाहूंगा। अब जो है आप लोगों को अगर वास्तविकता में सिलेक्शन चाहिए तो बैच के एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, जाइए एनरोल करिए, क्योंकि लास्ट डे में जब क्लासेस स्टार्ट होती है, बेसिकली क्लासेस की मैंने आपको भी बताया 27 तारीख से शुरू हो रही है, तो जब क्लासेस शुरू होती है तो मारामारी हो जाती है, बोलता है गुरुजी मेरा नहीं हुआ, पेमेंट कट गई, ये इशू हो गया। तो बाद में हमें भी रिजोल्व करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए सजेस्ट करूंगा जितना जल्दी हो उसके बैच ज्वाइन करिए। एप्लीकेशन के लिए आप जो है हेल्प डेस्क से बात कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इस बैच की सबसे जरूरी चीज वो ये है कि आप जो है भारत नोट्स बैच को आपको जरूर से एनरोल करना है, क्योंकि एक महान व्यक्ति ने एक बात कही थी, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन। और ये बैच इसीलिए डिजाइन करा गया है क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ चुके होते हैं तो वीडियो पूरा देख पाना उस लेक्चर का पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस बैच में कंप्लीट नोट्स के आपको पीडीएफ आपको मिलने वाली है, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डेली बेसिस पर आएंगे आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट यहां आएंगे, मिक्स मॉक टेस्ट यहां आएंगे, मतलब टेस्ट सीरीज भी आएंगे आने वाले टाइम में। तो आपको एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट होंगे, तो आपको
इधर उधर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यार क्या करूं कैसे करूं, सब कुछ प्लानिंग के साथ हमने डिजाइन करा है। रैंकिंग टेस्ट, डाउट सेशंस आपको मिलते हैं। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक ये है कि जब भी आपका कोई टॉपिक खत्म होगा 4 दिन 5 दिन 6 दिन में, तो उसके बाद यहां आपको एक सीपीपी मिलेगी जिसका नाम है चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। कि आपका चैप्टर खत्म होने के बाद में एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी जो आपकी खुद के लिए होगी, आप उसको करेंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे कितना सीखा। ये एक्स्ट्रा है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, पीडीएफ मिल गई, मॉक टेस्ट मिल गया, सब मिल गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा है। और सेगमेंट भी बांटे हैं हमने, जैसे रीजनिंग के अंदर 3 से 4 सेगमेंट्स आपको मिलेंगे, तो सेगमेंट वाइज एसपीपी मिलेगी, सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर आपको मिल रहा होगा, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे हिसाब से मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा खींच दिया है, अभी शॉर्ट में खत्म करूंगा। कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना एक कमेंट जरूर देना, एग्रीमेंट जरूर देना कि यस सर इस बार हम तैयार है लठ गाड़ने के लिए एग्जाम में, कि सर जी किसी से पाटा न पाटेंगे, है जी। चलिए, इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं, हमारी टीम के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए सुबह लगभग 6 बजे से रात को लगभग 10 बजे तक अवेलेबल होती है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, तैयार हो जाओ, बैच एनरोल कर लीजिए। आखिरी टाइम, लेट टाइम जो आपका लास्ट टाइम जो डिले होता है या जो भी दिक्कत होती है उनको अवॉइड करने के लिए आप पहले से ही जो है टीम के साथ कनेक्ट करके बैच को एनरोल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और जो है एनरोल कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।